नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही अक्सर लोगों की रूह कांप जाती है, जिसे सदियों से खतरे, जहर और मौत की अलामत समझा गया है, वो एक दिन किसी गरीब अफ्रीकी मुल्क की तकदीर बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो इतनी हैरानकुन है कि शायद पहली बार सुनने पर आपको यकीन ही ना आए। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तरावरे ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया भर के साइंसदानों और सरमायाकारों को हक्का बक्का कर दिया है। वो लाखों सफ़ेद सांप पाल रहे हैं, मगर आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब आपको एक ऐसे राज्य से रूबरू कराएगा जो आपने शायद ही कभी सुना हो। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर लम्हा आपको चौंका देगा। इब्राहिम तरावरे, ऐसा रहनुमा जो महज सियासत नहीं करता बल्कि आने वाले वक्त की नब्ज़ पहचानता है। जब वो बर्किना फासो की गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी तंगी को देखता है तो समझ जाता है कि रस्मी ज़राए अब नाकाफ़ी हैं। तरक्की के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो दुनिया में बेमिसाल हो, कुछ ऐसा जिसे आलमी बाज़ार में नाकाबिले बदल समझा जाए। यही सोच उन्हें एक बेहद अनोखी राह की जानिब ले गई, सफ़ेद सांपों की फार्मिंग। ये कहानी शुरू हुई उस वक़्त जब मकामी साइंसदानों ने बताया कि बर्किना फासो के दूर दराज इलाकों में कुछ बेहद नायाब सफ़ेद सांप पाए जाते हैं, जिनका ज़र आम सांपों से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये ज़र सिर्फ जहरीले काट के इलाज में नहीं, बल्कि कैंसर, नर्वस सिस्टम की बीमारियां और दिल के अमराज के इलाज में भी इस्तेमाल होता है। आलमी फार्मा कंपनियां इस जहर के एक एक ग्राम के लिए हज़ारों डॉलर देने को तैयार हैं। यह सुनते ही इब्राहिम तरावरे के दिल में एक नायाब मंसूबा आकार लेने लगा। अगर यही जहर मुल्क की सबसे कीमती बरामद बन जाए तो बर्किना फासो का मुकद्दर ही बदल सकता है। इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में हाई टेक सांप फार्मिंग सेंटर बनाए गए, जहां सफ़ेद सांपों को पुरसुकून और कुदरती माहौल में रखा गया। किसानों और नौजवानों को खास ट्रेनिंग दी गई कि कैसे सांपों को खुराक देनी है, कैसे उन्हें तंदुरुस्त रखना है और कैसे बगैर नुकसान पहुँचाए उनसे जहर निकाला जाए। हर कुछ हफ्तों बाद निकाला गया जहर मॉडर्न लैब्स में पहुंचाया जाता है, जहां उसे साफ़ करके आलमी मयार के मुताबिक पैक किया जाता है। और ये सब महज मेडिकल इंडस्ट्री तक महदूद नहीं। सफ़ेद सांपों के जहर से बनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे एंटी एजिंग क्रीम्स, स्किन रिपेयर सीरम और ख़ास शैम्पू यूरोप और मिडिल ईस्ट की मार्केट में लग्जरी आइटम्स मानी जाती है। यही वजह है कि कई आलमी ब्रांड्स ने बर्किना फासो से सीधी खरीदारी के मुआहिदे कर लिए हैं। पहला ट्विस्ट ये कि ये मंसूबा सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं, बल्कि ख़वातीन को भी इसका अहम हिस्सा बनाया गया है। हज़ारों औरतें अपने घरों में बैठकर जहर से बनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही हैं और दुनिया की अमीर तरीन मार्केट्स तक पहुंचा रही हैं। दूसरा ट्विस्ट यह कि यह मंसूबा माहौल दोस्त है। सांपों को मारा नहीं जाता, बल्कि जहर निकालने के बाद उन्हें फिर से सेहतमंद बनाया जाता है। तीसरा ट्विस्ट यह कि अब बर्किना फासो दुनिया का पहला मुल्क बन रहा है जो वाइट स्नेक वेनम को बाकायदा एक ब्रांड बनाकर एक्सपोर्ट करेगा। आज बर्किना फासो के गांवों में एक नया मंजर है। जहां पहले खेतों में सिर्फ मजदूरी होती थी, अब वहां शफाफ शीशे के इनक्लोजर्स में नायाब सफ़ेद सांप पलते हैं। वो किसान जो पहले मुश्किल से एक दिन की रोटी कमा पाते थे, अब हर महीने इतनी आमदनी ले रहे हैं कि अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवा सकें। वो औरतें जो कभी सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद थीं, अब उनके बनाए प्रोडक्ट्स दुनिया के सबसे रईस खरीदारों तक पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक रहनुमा की दूरंदेशी से। इब्राहिम तरावरे ने यह साबित कर दिया कि तरक्की के लिए हिम्मत, विजन और गैर रस्मी सोच ही सबसे बड़ा हथियार हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर सही हिकमत अमली हो तो वही जानवर जिसे लोग मौत की अलामत समझते हैं, ज़िंदगी और खुशहाली का ज़रिया बन सकता है। नाजरीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुदरत की हर मखलूक में कोई न कोई अनमोल राज छुपा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कौन उस राज को पहचानता है और कौन उसे अपनी कौम की ताकत में बदल देता है। बर्किना फासो के लाखों सफ़ेद सांप अब महज एक तिजारत नहीं, बल्कि एक इनकलाब है। फार्मिंग सेंटर्स में सबसे पहले हिफाजती इंतज़ामात का ख्याल रखा गया। हर सांप को मजबूत शीशे के इनक्लोजर में रखा गया, जहां तापमान और नमी काबू में रखी जाती है ताकि वो सेहतमंद रहे। तरबियत याफ्ता स्टाफ को ख़ास लिबास, दस्ताने और फेस शील्ड मुहैया कराई गई। उनकी ट्रेनिंग में यह भी शामिल था कि सांप को किस तरह संभालना है, किस जाविये से पकड़ना है और कैसे बिना नुकसान पहुंचाए उससे जहर निकाला जाए। हर अमल के दौरान एक तजुर्बेकार सुपरवाइज़र मौजूद रहता है ताकि कोई भी चूक ना हो। जहर निकालने का अमल एक बेहद नाजुक लम्हा होता है।
सांप के दांतों के सामने एक पतली शीशी रखी जाती है और वो फितरी तौर पर उसी में जहर उगल देता है। यह जहर फ़ौरन लैब में भेजा जाता है जहां उसे जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम से गुजारा जाता है। आलूदा या बैक्टीरिया भरा कोई भी कतरा इसे ख़राब कर सकता है, इसलिए हर बूंद को सख्त क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है। यह जहर अब मुख्तलिफ सनातों में इस्तेमाल हो रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां इससे कैंसर, दिल के अमराज और असाबी बीमारियों के लिए नई दवाएं बना रही हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में यह जहर एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है जो यूरोप और मिडिल ईस्ट की लग्जरी ब्रांड्स की मांग को पूरा कर रहे हैं। इस वक्त बर्किना फासो का सफ़ेद सांप जहर आलमी मार्केट में सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा मांग वाला नेचुरल प्रोडक्ट बन चुका है। इस मंसूबे का एक और शानदार पहलू ये है कि इसमें ख़वातीन को ख़ास अहमियत दी गई। गांव की औरतों को जहर से बनी चीज़ें बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जैसे स्किन क्रीम्स, सीरम, शैम्पू और साबुन। इन प्रोडक्ट्स पर मेड इन बर्किना फासो का लेबल लगता है और ये सीधा इंटरनेशनल ख़रीदारों को भेजी जाती है। इससे न सिर्फ ख़वातीन माली तौर पर खुद मुख्तार हो रही हैं, बल्कि गांवों में छोटे छोटे कारोबार भी शुरू हो रहे हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को यह डर था कि सांप पालने से गांव में ख़तरा बढ़ जाएगा, मगर जदीद हिफाजती सिस्टम और बंद इनक्लोजर्स ने इन ख़तरों को खारिज कर दिया। हकीकत ये है कि यह मंसूबा माहौल दोस्त भी है। सांपों को मारा नहीं जाता, बल्कि जहर निकालने के बाद वो फिर से सेहतमंद होकर अगले साइकिल के लिए तैयार किए जाते हैं। इससे कुदरती तवाज़ुन भी बरकरार रहता है, क्योंकि ये सांप फार्म के अंदर ही रहते हैं और जंगल में जाकर ना तो शिकारियों को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही इंसानी आबादी को। इस कामयाबी ने आलमी सरमायाकारों की तवज्जो भी हासिल कर ली है। यूरोप, चीन और मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां अब बर्किना फासो में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि जहर की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को और बढ़ाया जा सके। इसी के साथ बर्किना फासो की हुकूमत ने एक एक्सपोर्ट हब भी कायम किया है, जहां से तैयारशुदा प्रोडक्ट्स सीधा दुनिया की बड़ी मार्केट्स तक भेजे जाते हैं। एक और अहम फ़ायदा ये हुआ कि नौजवान जो पहले रोज़गार की तलाश में शहरों या दूसरे मुल्कों का रुख करते थे, अब अपने ही गांव में बेहतरीन आमदनी हासिल कर रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अब उनके लिए फ़ख्र का ज़रिया बन चुका है। लोग अब अपने आप को स्नेक फार्मर कहने में ना शर्माते हैं और ना हिचकते, बल्कि उन्हें इस बात पर नाज है कि वो दुनिया की सबसे कीमती प्रोडक्ट में हिस्सा ले रहे हैं। यह मंसूबा न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि गांव की समाजी ज़िंदगी को भी बदल रहा है। जहां पहले शाम होते ही गांव अंधेरे में डूब जाता था, अब वहां सोलर लाइट्स की रोशनी से रौनक है। बच्चे अब रात को भी पढ़ सकते हैं, लोग बेहतर घर बना रहे हैं, नई दुकानें खुल रही हैं और देहातों में एक नई जान सी आ गई है। मगर इस तमाम तरक्की के बावजूद इब्राहिम तरावरे जानते हैं कि कामयाबी को कायम रखने के लिए लगन और मुसलसल मेहनत दरकार है। इसलिए वो हर कुछ महीनों बाद ख़ुद फार्मिंग सेंटर्स का दौरा करते हैं, किसानों से गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन से रिपोर्ट लेते हैं। ये महज एक कारोबारी मंसूबा नहीं, बल्कि एक कौमी मिशन है, एक ऐसा मिशन जो बर्किना फासो को दुनिया में एक बेमिसाल पहचान दिला रहा है। नाजरीन, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कैसे एक ऐसा जानवर जिसे लोग खौफ की अलामत समझते थे, तरक्की और खुशहाली का ज़रिया बन सकता है, तो बर्किना फासो की यह दास्तान उसका जीता जागता सबूत है। लाखों सफ़ेद सांप जो कभी लोगों के लिए खौफनाक ख्वाब हुआ करते थे, आज उम्मीद, खुशहाली और इक्तिसादी तरक्की की पहचान बन चुके हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक रहनुमा की दूरअंदेशी और आवाम के भरपूर एतमाद से। आखिर में यह कहानी हमें एक बेशकीमती सबक देती है कि कुदरत की हर मखलूक में कोई ना कोई अनमोल राज छुपा होता है। फ़र्क बस इतना है, कौन उस राज को पहचानता है और कौन उसे अपनी कौम की ताकत बना देता है। बर्किना फासो ने यह कर दिखाया है और अब दुनिया हैरान है।